तो देख लो भैया, हमने पहले ही कहा था, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आप सबसे बोला था कि कोई सफाई नहीं देगी क्योंकि अब ये ढीठ हो चुकी है। इतने भर भर के ट्रोलिंग हुई है, इतने मैसेजेस आए हैं, दोनों व्लॉग में इसका डाउनफॉल हो गया है, बिल्कुल बुरी तरह से इसको बैश किया गया है। क्योंकि पिछले एक पॉडकास्ट में तो फ़नी ने हद कर दी थी उसके लिए भी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब था। मतलब इस तरह से स्टेशन पर जाना और वहाँ पर बैठ के खाना, फिर दूसरे ये जो जल्दबाजी में वहाँ से भागी है, जिस तरह से भागी है, उसके लिए जो इतनी भर भर के ट्रोलिंग हुई है ना, बिल्कुल मुझे 100% यकीन था कि ये कोई सफाई नहीं देगी और उसको याद भी नहीं करेगी और एकदम से स्विच करेगी, और वही हुआ भी है। और क्या क्या हुआ है, चलिए पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिए, आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आने से पहले फ़ोन कर दिया गया होगा, तो वो जो लड़की है पिज़्ज़ा, उसने पूरा घर नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि ये तो यहाँ पे भी ऐसा घर छोड़ कर आई थी और वहाँ पे भी ऐसा घर छोड़ कर आई थी। ठीक बात है ना भाई, जब इतने नौकर चाकर पाल रखे हैं, और मैं तो भाई कमाऊ बहू हूँ, कमाऊ बेटी हूँ, और मैं सबको जो है बाहर घुमाना फिराना करती हूँ, खर्चे उठाती हूँ, तो भाई मैं क्यों काम करूँ और मैं क्यों सीखूँ सलीका। तो मैंने जब अपने नीचे लोगों को रखा हुआ है, और इसीलिए तो मैं काम कराने के लिए उस लड़की को भी साथ में लेकर आई हूँ। भले ही चाहे उसकी छुट्टी हो गई हो, उसको एंजॉय कराने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ, मैं काम कराने के लिए लेकर आई हूँ। अभी तो ईद गई है, ऐसे के 4 दिन में बियर्ड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो है सैलून भागना पड़ा। ये है फनी भाई के फ्री फंड के मौज के दिन। मतलब मुंबई इसलिए तो भागते हैं जिससे कि मैं मौज कर सकूं, अच्छे बढ़िया सैलून में जा सकूं, बीवी का पैसा उड़ा सकूं, अपने फैशनबाजी में आ सकूं, और हाँ, जो मुंह दिखाने लायक नहीं है ना, उसको एटलीस्ट दिखाने लायक बना सकूं, दांत क्लीन करा सकूं, जिसको मैंने इतने सालों तक गुटखा खा के ख़राब किया है। तो भाई मज़े ही मज़े हैं फनी भाई के। तो खून पसीना बहाना नहीं, मेहनत करनी नहीं, 9 to 5 जॉब करनी नहीं, बिजनेस रन करना नहीं, बस बीवी के पैसे पे ऐश करना है। और बियर्ड बनवा लिया, हेयर कट करा लिया, फेशियल करा लो, और फिर कहो बेबी मैंने ये सारे काम कराए हैं, 5,000 रुपये दे दो, टिंग टिडिंग टिडिंग, और बस हो गया। और डरपोक चूहिया ने, क्योंकि डरती तो है ये कहीं ना कहीं, तो उसने खुद सामने से ना आके और बहाना बनाया। देखो तो सही, बहाना कितना बड़ा, हमें तो पहले से ही पता था। वो भी बहाना था डॉक्टर यहाँ का, और ये भी बहाना था, और ये बहाना ही तो था। अच्छा भाई, जो ये कह दिया कि तुम लोग तो बड़े कमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, बहुत ही पोलाइटली लिया वैसे। ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये अब जो है ना सॉरी टू से का पता नहीं फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, पता नहीं चालू की साइड वाला पार्ट लेकर आने वाले हैं। लेकिन फिर भी बहुत तरीके से कह के सुमड़ी में निकल गए फनी भाई, बट आखिरकार नोटिस में आ ही गए। क्योंकि भाई देखिए, लोग जब 99% नेगेटिव कमेंट करेंगे, एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं थे, वो पॉजिटिव ही थे, क्योंकि लोगों को अब समझ में आने लगा है कि एक्चुअल में ये लोग है क्या और क्या करते हैं। जो होना चाहिए सामाजिक तौर पर, उससे ये उल्टा करते हैं, तो लोग तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही। फिर चाहे वो इनके ब्लाइंड फॉलोवर हों, चाहे इनके जो है नॉर्मल फॉलोवर हों, या जस्ट इनको फॉलो करते हों, या फिर इनके हेटर्स हों, तो भाई वो लोग तो कहेंगे ही। और वही हुआ भी है। क्या कह रहा था, हमारी फैमिली खुश है, फैमिली खुश है तो फैमिली के साथ रुकना चाहिए था ना वहाँ पे। अभी कौन सा तुम, अभी देखने वाली बात है कि अब देखो भाई, ये मुंबई भागा है, ठीक है। अब उसके बाद जब इनका कितने दिन बाद ओपनिंग होने वाली है, ये काउंट करिएगा, ईद से कितने दिन बाद ओपनिंग होने वाली है, जिसकी वजह से ये वहाँ से भागे हैं। जस्ट बिकॉज के इनको यहाँ भागना था, तो ये बहाना बना के आ गए। डॉक्टर का बहाना बना दिया, काम का बहाना। एक्चुअली डॉक्टर का बहाना बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये डॉक्टर का बहाना नहीं बना सकती है, क्योंकि जिस तरह के पॉडकास्ट बने हैं, जिस तरह के लोगों ने इनको कमेंट्स किए हैं ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था, बहुत ज़्यादा सफाई देने से हम ही और ज़्यादा ट्रोल होंगे, तो बस हल्का फुल्का बोलो और निकल जाओ। और यही हुआ भी। बस एक ही बात को ज़्यादा फोकस किया, हमारी फैमिली खुश है और हम वहाँ से इतने दिन में आ जाते हैं। मैं वहाँ सऊदी में था, तो जो लोग नॉर्मली इनके अभी भी अंधे से भी अंधे फॉलोवर्स हैं ना, वही सब इस बात को सिर्फ कहते हुए नजर आए थे कि हाँ, वो जब सऊदी रहता था तभी भी तो वो इतने दिन में आता था ना। भाई सऊदी का मुकाबला आप मुंबई से कर रहे हो क्या? सऊदी बहुत ज़्यादा दूर है, और इतनी जल्दी जल्दी आपका आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात, सऊदी और मुंबई में इतना तो डिफरेंस है ही, जितना बीवी कमा रही है तो उसके लिए तो बहुत ही आसान है। मैं तो कहूँ एक ट्रेन ही चालू कर लो, एक ट्रेन जो है ना खरीद लो जो सिर्फ मुंबई टू मोदाहा, मोदाहा टू मुंबई ही चले, बीच में कहीं ना रुके, और बस आपको लाती ले जाती रहे। तो आप एक काम करो, फिर मुंबई से अप डाउन भी कर लिया करना। हफ्ते में 5 दिन यहाँ और 2 दिन ट्रेन में निकाल लिया करना, बड़े आराम से मैनेज हो जाएगा। क्योंकि आपकी बीवी तो इतनी कमाती है कि वो ट्रेन ही खरीद सकती है। अल्लाह, मेरा फेवरेट नमाज रूम, रियली आपका फेवरेट नमाज रूम जिसका आपने
वो हाल बनाया हुआ था जैसा छोड़ कर गई थी उस लड़की ने, जो इसको आप जो है ना लिटरली नौकर की तरह से ट्रीट करती है, उसने ये नीट एंड क्लीन किया है। एग्जाम ओवर हो गए हैं, उसके बाद उस लड़की ने यही तो काम किया है 10 दिन, इसी के फ्लैट पे ऊपर रह के इसकी सारी साफ सफाई की है, जो कपड़ा फैला रखा था वो सब समेट दिया, जो फैला कर गई थी वो सब समेट दिया है उस लड़की ने। और भाई जितना ये उसके लिए करती है ना, तो ये तो उसके लिए बहुत ही छोटी सी कीमत है। क्यों? क्योंकि भाई मैं तुम लोगों का खर्चा नहीं उठाती, तो तुम्हें मेरे लिए तो काम करना ही पड़ेगा, और प्लस इससे भी पूर्ति नहीं होगी, तुम्हारी मम्मी को भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और तुम्हारी मम्मी को मैं कहूँगी मोदाहा चलो तो मोदाहा चलना पड़ेगा, और मैं कहूँगी मुंबई चलो तो मुंबई चलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ज्वेलरी जो है ना वहाँ इसकी सास के पास रखी थी, वहाँ से ये ज्वेलरी भी लेकर आई है, क्योंकि इसने शादी में ज्वेलरी पहनी है, और इसने यहाँ से जाने के बाद वहाँ घर में मैंने इसको कंगन भी पहनते हुए लगातार देखा था। तो वो सारी ज्वेलरी ना डेफिनेटली ज़्यादातर यही होता है कि सास के पास ही रखी रहती है, तो ये वहाँ से ज्वेलरी भी लेकर आई है अपनी। अभी भी आप देखेंगे तो हाथ में दोनों में इसने कंगन पहने हुए हैं। भाई हम थक कर आए थे, फिर हम सो गए थे, फिर हमने घर वालों से बातें की, और अब हो गई है शाम। शाम को हमने अच्छे तरीके से ओपनिंग की है, और कहती हैं फ़नी तुम भी नहा लो। हाँ भाई आज खुद नहा लिए, तो आज फ़नी को कह रही है कि तुम भी नहा लो, जो खुद नहीं नहाती है कई कई दिन तक। अब देखो भाई इतना पैसा है दोनों ननद भाभी के पास, इतना अच्छे से कमाते हैं, लेकिन एक अच्छा आरओ नहीं लगा सकते। कितना दुनिया भर की जो है ना प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी की हुई, एनवायरनमेंट खराब करते हैं प्लास्टिक की बोतलों से। ये नहीं कि कोई अच्छा सा एक आरओ लगवा दिया जाए, पानी खरीद कर पीती हैं। भाई बहुत पैसा है इनके पास। ऐसे ही तो भाभी ने किचन में अंबार लगाया हुआ रखा हुआ था बिस्लेरी की बोतलों का, वो भी बोतल का। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बोतलें जो हैं वो मंगा ले और उसी से पी ले ग्लास में करके, ना ना ना, तौहीन हो जाएगी अगर ग्लास में करके पानी पी लिया तो। उसमें भी मेहनत लगती है ना, बस बोतल उठाओ और मुंह से लगा के पी लो। ये है इनकी अकल तहजीब। केक बनाई, गोल्डन कैसे लगाया? अरे भाई कुएं की मेंढक, थोड़ा सा बाहर निकलो कुएं से, थोड़ा सा दुनिया को समझो, थोड़ा सा जानो कि फॉन्डेंट नाम की कोई चीज़ होती है जिससे जो चाहे वो कलर भी दे सकते हो उसको, जो चाहे वो डिज़ाइन भी दे सकते हो उसको, बस वही लगाया गया है। तुमने मतलब कुछ न्यू सीखा है? हाँ भाई वो तो न्यू सीख रही है, तुम तो कुछ सीखो, पुराना भी सीखो और न्यू भी सीखो। शादीशुदा 34 साल की औरत हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता, दूसरों पे डिपेंडेंट रहती हो। अब देखो सोफ़ा लगाया हुआ था वो हटा दिया, अच्छा खासा बैठने की जगह थी। फिर कालीन बिछाई हुई थी, फिर वो भी गीली करके हटा दी। इतनी बेतहजीब वाले जो है हिसाब कर रखा है घर में कि बैठने की जगह तक नहीं है। बस बेवकूफ़ों की तरह से ना खड़े रहो, जैसे किसी मॉल वॉल में चले जाते हो, वहाँ टीवी लगा रहता है, सिर्फ आप खड़े खड़े देख सकते हो। तो फ़नी को मैच देखना था तो वो जो है भाई एक चेयर को खिसका के ले आए और बैठ के उस पर अपना मैच देख रहा है, लेकिन बाकी लोगों को बैठने की कोई जगह नहीं है यहाँ पर घर में। अब देखो 1 किलो पक्का केक बनाया गया है। ये जो दिख रहा है ना साइज़ के हिसाब से कम 1 किलो का होगा, हो सकता है ज़्यादा उसमें वो चॉकलेट की वो लगा दी हो ना, जो गनाश बोलते हैं, वो तो टोटल थिक होता है और बहुत ही हाई कैलोरी वाला होता है, तो उससे उसका वज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि केक का। तो सोच कर देखो इतना सारा मीठा जो अम्मी को मना है, चालू अप्पी को मना है, वो जो लड़की है वो भी डाइटिंग पर है, तो फिर सोच कर देखो बाकी का खाएगा कौन? बस इसको। आपको लगता है कि चालू अप्पी, अम्मी और वो जो लड़की है वो इसमें से ना खाएगी? जब उसने बनाया है तो बिल्कुल खाएंगे। ये है इन लोगों की डाइट, और ये है इनका मन जो बिल्कुल पक्का होता ही नहीं है। जान जाए पर मीठा ना जाए, और हाँ सॉरी, जान जाए पर केक ना जाए। और जैसे कि हमने कहा था कि जैसे ही इसने दायरा पार किया अपने मुदाहा का, अपने गांव का, वैसे वैसे धीरे धीरे स्टेशन तक आते आते थोड़ी सी ठीक हो गई, और फिर तो लिफ्ट मांगना, ये सब मांगना, बचकानी हरकतें करना इसका शुरू हो गया था, और हंसना और खिलखिलाना भी। उससे पहले तो मुंह कुप्पे की तरह से फूला हुआ था, और फिर भाई साहब जब ये घर आ गई है बस फिर तो फूला ही नहीं समा रही है। हाँफ रही है लेकिन लगातार एकदम जोश के साथ बातें कर रही है। पूरी जो उसकी तकलीफ थी और जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब वो सब उड़नछू हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम तो उसको ससुराल में थी, यहाँ थोड़ी ना थी। अब नीचे अम्मी ने छोले बनाए थे वो हमने खा लिए थे, अब इनको दाल चावल खाने, तो चलो मैं इनके लिए दाल चावल बना देती हूँ। तो भाई दाल चावल बना जाके अपने ऊपर किचन में, यहाँ क्यों बना रही हो? यहाँ मतलब जब तो लोग कहते हैं घर जमाई है, क्योंकि इसी घर में से खाती हो जो कि भाई चलाते हैं इस घर को। दुनिया जाए भाड़ में, अम्मी को सूटों से फुर्सत नहीं है। कहती तुम कश्मीर गई थी ना तब वो लेकर आई थी, अब हमने अब सिलवा लिए हैं इसको। ठीक है अम्मी, हम भी इसको ओढ़ लेंगे कभी। दोनों माँ बेटी का सूट से लार टपकते टपकते जो ना रुकती ही नहीं है। कितना भी सूट बना लो फिर भी लालच नहीं जाता। अभी चलो भाई हम जो है ना रू बेबी से मिलके आते हैं, और रू बेबी को तो दिखाया नहीं क्योंकि भाई भाभी ने इतनी इजाज़त नहीं दी कि तुम हमारे कंटेंट को शूट कर सको। देखो डब्बा, तुम सिर्फ मोदाहा मंडली को शूट करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन खबरदार अगर हमारे रू बेबी को शूट किया और उसके इतनी सी भी क्लिपिंग दिखाई तो बस पापा को दिखा दिया और हो गया। रू बेबी से मिल लिया और वापस आ गए अपना मुँह लेकर।
इसको जो है ना तहज़ीब सीखनी चाहिए थी थोड़ी सी। वो जो क्रेजी कज़न है ना उसकी बहन से, वो देखो कितने अच्छे तरीके से सर्व उसने डिश में किया हुआ था। ठीक है, जैसे भी बर्तन थे वो, लेकिन उससे ज़्यादा मच बेटर ये महंगे अच्छे बर्तन खरीद सकती है जितना ये कमाती है। बट वही वाली बात है ना, पैसे से क्लास नहीं आती, वो क्लास इनमें है ही नहीं। गंदा सा कुकर जिसमें सीटी लग के दाल बाहर निकल आई होगी, गंदा सा कुकर को ऐसे ही उठा ली है, बड़े से डोंगे में एक जो भी एक कटोरा सा टाइप का होता है ना, थाली टाइप की, उसमें सारे चावल पलटे हुए हैं, वो उठा लाई है सारा का सारा, ऐसे ही उसी में से सर्व करते रहते हैं चटाई पे बिना दस्तरखान बिछाए, ऐसे ही खाते रहते हैं गंदे से लोग। ओ ये लो फनी, मैंने फेनी भी बनाई है। अरे वाह तुमने शालू, ये बहुत अच्छा काम किया, मेरा इतना मन कर रहा था। अरे बाप रे, अभी एक दिन पहले ही तो अपने घर से आए हो, इवन वो उसी दिन तो घर से आए हो, और तुम अपनी माँ से फेनी बनवा के नहीं खा सकते थे? या तुमने ईद पे फेनी या नहीं खाई है? वो जो सिवैयाँ होती है वो फेनी नहीं होती हैं? हद है यार। मतलब ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बीवी कितना ख्याल रखती है। मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ खाया नहीं है, जो कुछ खाया है सिर्फ शादी के बाद ही खाया है, वो भी मेरी चालू ने बना बना के खिलाया है। मेरी माँ ने तो मुझे कुछ खिलाया ही नहीं है। शर्म आती है मुझे ऐसे इंसान को देखकर। और लोग कहते हैं कि तुम जेलस हो। ना भाई ना, मैं जेलस नहीं हूँ। मेरी सब्सक्राइबर ने एक इतना प्यारा कमेंट किया, वो कह रही है कि लोग कहते हैं हम उनसे जेलस हैं। ना मैं उनके जैसा पति चाहूँगी और ना ही उनकी जैसी लाइफ जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, खुद कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो सचमुच में बहुत खुश हो गई कि लोग जो है अब समझने लगे हैं एक्चुअली, और उनकी असलियत से वाकिफ़ होने लगे हैं। भाई इनका जो कमेंट बॉक्स था ना, सचमुच में उसको देखकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि अब लोग और ज़्यादा अवेयर होने लगे हैं और ज़्यादा इनकी असलियत से वाकिफ़ होने लगे हैं बिना कुछ किए कराए, क्योंकि ये खुद ऐसे पचके कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कि लोगों की नज़रों में सामने आने लगे हैं। कहती है मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मेरा 2 kg वेट लॉस हुआ। अरे वाह, 2 kg वेट लॉस तो दिखाई भी नहीं देगा। तुम एक पूरा दिन खाना ना खाओ ढंग से, थोड़ी सी भी जो है अपना वॉक कर लो और बस उसमें ही तुम्हारा 1 kg ऐसे ही घट जाएगा। लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होता, वो रुका हुआ नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। और इतने सारे में 2 kg का तो पता भी नहीं चलता। बड़ी खुश हो रही है कि मैंने मीठा छोड़ा है। झूठ बोल रही हो मीठा, और तुम छोड़ दो भला। नहीं भी कहते हुए नजर आए कि अगर कम नहीं होता तो भैया जो आफत आती ना भला, वो बस देखने वाली बात थी। तो शक्ल बता रही है कि ये उसका क्या हाल बना देती। अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो है ना, जैसे बिहारी बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आ रहा हूँ का रहा हूँ, मतलब वो समझ में ही नहीं आता। मैंने कई सारी ऐसी लेडीज़ को देखा, ये मैं कोई गलत सेंस में नहीं बोल रही, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने लेडीज़ को भी देखा है जो उस साइड से होते हैं। तो वो जो ना कर रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, ऐसे नहीं बोलते, आ रहा हूँ जा रहा हूँ ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कईयों को ऐसे देखा है पर्सनली। तो ये बिल्कुल वैसे ही बोलती है, कहती ऐसे लो एंगल से मेरे को शूट करा है कि मैं इतना मोटा दिख रहा हूँ। भाई तुम जैसे हो वैसे ही दिखोगे भी, तो सही है। एंगल की गलती नहीं है, तुम्हारी शक्ल की ही गलती है। और फनी जब केक काटने की नाटक कर रहे हैं तो कहते तुम्हें ऐसे हेट कमेंट आएंगे, तुमने उस बच्ची का केक खराब कर दिया। ना 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 ना, इसकी चिंता मत करो, अब तुम्हें सही और जेन्युइन कमेंट आते हैं। बिल्कुल उसकी चिंता मत करो कि हेट कमेंट है, हेट नहीं है, वो जेन्युइन कमेंट होते हैं। क्योंकि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, आपकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। और फिर जो इंग्लिश बोलने का भूत सवार हुआ है चालू अप्पी का, बहन चल पहले जाके सीख लो, उसके बाद आके यहाँ पे इंग्लिश झाड़ना। अब पिज़्ज़ा को नया शौक चढ़ा है कि उसको ज्वेलरी बनाना है। वो यही तो सब देखती रहती है मोबाइल में, आजकल वो शॉर्ट्स चल रही होती है ना, जो ज्वेलरी वगैरह सब बनाती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें नई दिख रही हैं, साफ वो बॉक्स नया दिख रहा है। वो सारा का सारा बॉक्स है जिसमें अलग अलग टाइप की जो भी उसमें टूल्स होते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, अब वो बना के टांग के पहन रही है। कहते इतना भारी है, कहते अगर मेरी बीवी का कान गिरा ना, वाह फनी बाबू वाह, मैं उस माँ की चिंता तो हुई नहीं, तो मैं उस बहन की चिंता तो हुई नहीं जिनको तुम छोड़ के यहाँ पे आ गए और मस्त मोला हो गए अपने ससुराल में। इतनी सी भी जरा सी भी अगर शर्म हो ना, तो उनके बारे में सोच कर देखना नेक्स्ट टाइम। अब तो वॉक, नाइट वॉक भी हो रही है, अब तो ट्रेडमिल भी हो रहा है। मतलब डॉक्टर ने अच्छी तरह से डांट लगाई है, अच्छी तरीके से फटकार पड़ गई है, तभी नॉर्मल हो गई है। एक बार भी जिक्र नहीं करा कि डॉक्टर ने मुझे डांटा है या मुझे कुछ भी कहा है। क्योंकि देखिए भाई, ये गई है गायने के पास, और ये गायने के पास क्यों गई है ये हम सबको पता है। और उनकी क्या कंडीशंस होती है, वो क्या इंस्ट्रक्शंस देती हैं, वो ये भी ज़्यादातर औरतों को जो शादीशुदा है उनको सबको पता है, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है बहुत ही जल्दी कंसीव करने की। तो इसको ये सारे रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ही। तो शिद्दत के साथ लग गई है बस अब इन सब चीज़ों में। देखो भाई, फाइनली जो गाड़ी के ड्राइवर है, दोनों मोदाहा वाले और मुंबई वाले भी
3 दिन बाद, यानी कि आज आए हुए इनको तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन इनका सामान आया और तीसरे दिन तक वो लड़की उन्हीं कपड़ों में घूम रही है। मतलब यहाँ पर उसके लिए ऐसे भी नहीं कि 2-4 जोड़ी उसके कपड़े अलग किसी बैग में रख के ले आती, वो गाड़ी में रखवा दिए हैं। गाड़ी आई है 3 दिन बाद और वो लड़की 3 दिन से उसी पिंक कलर की टॉप में, वही मतलब वो जो फ्रॉक टाइप की पहनने की थी उसी में घूम रही है। और उसमें अम्मा के और डॉक्टर खाला के, इनके सबके बैग वगैरह भी थे जो कि 3 दिन बाद पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं स्कैनिंग के लिए और ये वही फोटो है जिसका स्टोरी इसने लगाई थी। भाई साहब क्या भर भर के फिल्टर लगाया था और जब यहाँ व्लॉग में शूट कर रखा तो यहाँ सूट का कलर कुछ और ही आ रहा है। और साथ ही साथ वो पिज़्ज़ा को भी लेकर गई है क्योंकि उसकी भी स्कैनिंग हो रही है, लेकिन बताएगी कुछ नहीं आपको कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या प्रिकॉशन लेने के लिए बोली, क्या छोड़ने के लिए बोला, क्या मैं एक्स्ट्रा कर रही थी, मुझे डांटा है या क्या कहा है। अच्छा भाई एक बात बताओ, आपको डॉक्टर के जाना था और उस लड़की को पिज़्ज़ा को डॉक्टर के जाना था, तो फिर आप उसको जनाब 2.0 को साथ में क्यों लेकर आई हो? और अगर उसको साथ में लेकर आई हो किसी रीज़न से, क्योंकि आप उसको तो गाड़ी में बिठा कर गए थे, तो फिर उस बच्ची को क्यों नहीं साथ में लेकर आए, उसको भी ले आते। क्योंकि इसके बाद तो आप जियो मॉल गए हो घूमने के लिए, पता नहीं ओबरॉय मॉल गए हो घूमने के लिए, तो वो लड़की भी घूम लेती इस बहाने से। तो यहाँ पर आपने 2 हाथ क्यों करा? उसको क्या घर के काम करने के लिए छोड़ कर आई हो? और डॉक्टर के यहाँ से दिखा के पहुंच गए हैं ओबरॉय मॉल। अरे भाई जब ओबरॉय मॉल जाना था और घूमने था और गाड़ी में जगह भी थी तो क्यों नहीं लेकर आई साथ में उस बच्ची को भी? उसके बाद घर आके कहती है फ्रेंड्स आ चुके हैं हम घर, और ये देखो उस टाइम पर ये फिल्टर लगाना भूल गई है अपने शायद फ़ोन का। और ये देख लो असली चेहरा, मतलब आंखों के आगे डार्क सर्कल भी हैं, होठों के मुंह के आसपास जो है वो ब्लैकिश हो रहा है, जितने भी तिल है नाक के पास और एक जो गाल पर है वो सारे तिल दिखाई दे रहे हैं। तो ये है इनका असली चेहरा, यानी कि बिना फिल्टर का चेहरा। बड़ी बनती है ना बिना फिल्टर, हर टाइम ये फिल्टर लगा के रखती है और हर टाइम ये इसके फेस पे ना बीबी क्रीम अप्लाई रहती है। इसकी वजह से इसके जो चेहरे पे तिल है ना वो सारे के सारे छुप जाते हैं। ये देखिए एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। और अब कपड़े आ गए हैं, तब उस लड़की के कपड़े बदले गए हैं और आज जाना है हमें शादी में, यानी कि भाई के साथ जाना है, किसी भाई के पहचान वाले के यहाँ पे शादी में। और शादी में तो ये गए तो हैं और वहाँ पे क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, इसको मैं 2 पार्ट में बनाना चाहूँगी। तो कुछ पॉइंट हमने इसमें कवर किए हैं और कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जैसे आप हमेशा ही मेरे पॉडकास्ट को प्यार देते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ते हैं, उसमें भी इस तरह से ज़रूर छोड़िएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।